मिश्रा, शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव डॉक्टर एनपी पटेल बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बता दें आपको, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए हैं डॉक्टर एनपी पटेल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। तो बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर एनपी पटेल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। एनपी पटेल के साथ कुशवाहा समाज के कई कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं शामिल हुए हैं बीजेपी में। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस खबर पर। हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जुगल, जाहिर है कि कांग्रेस को तो एक बड़ा झटका लगा है एनपी पटेल के इस तरह से बीजेपी में शामिल होने से। हमने देखा कि करेरा से पूर्व विधायक शकुंतला खटीक हाल ही में शामिल हुई थी, और अब पटेल। जी हाँ, देखिए, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और निश्चित रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए ये, क्योंकि एक कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। एनपी पटेल जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो निश्चित रूप से एक बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रोक है ये बीजेपी का, और खासतौर से सागर में जहाँ चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से भी बीजेपी के लिए ये एक बहुत बेहतर, हम कह सकते हैं, रणनीति हुई है और बेहतर फायदे का एक, हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए रहेगा। क्योंकि जो एनपी पटेल हैं कुशवाहा समाज से आते हैं और उनका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो निश्चित रूप से बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जुगल, हम मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो क्या कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है बीजेपी की? क्योंकि दल बदल का दौर तो जारी है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका तो लगा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो क्या मानते हैं आप? जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से कोई भी पार्टी का नेता जब पार्टी छोड़ता है तो स्वाभाविक है उस दल पर उसका खासा प्रभाव पड़ता है। कार्यकर्ताओं में भी निराशा होती है, और जो एक वोट बैंक या उसके समर्थक जो होते हैं उस नेता के, वो भी पार्टी भले ही ना छोड़े लेकिन उनके मन पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से दल बदल की जो सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है, ये दोनों ही दलों पर एक मानसिक रूप से दबाव तो बनाती है। और इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस को झटका बीजेपी दे रही है, उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का एक मनोबल जरूर गिरता है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसे नेताओं के जाने से कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस के साथ जनता है। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक एक प्रभाव जरूर राजनीतिक दलों पर पड़ता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जुगल बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में दल बदलने का सिलसिला इस वक्त जारी है, और चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे के कद्दावर नेताओं को, बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पाले में शामिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और ऐसी ही कोशिश बीजेपी ने की, जो एनपी पटेल जो है अब बीजेपी के हो गए हैं। कांग्रेस को जाहिर है कि एक बड़ा झटका लगा है।